तो ओके क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का फाइंड द रेडियन मेजर। हमें इसमें रेडियन मेजर फाइंड करना है। हमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर हमें दिया हुआ है, देखो 25 डिग्री दिया हुआ है। इसमें अगर हमको रेडियन में चेंज करना है, अगर हमें इसका रेडियन मेजर फाइंड करना है तो कैसे होता है। देखो रेडियन का फॉर्मूला होता है रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब डिग्री के लिए जब आपको अगर डिग्री से आपको रेडियन में चेंज करने को दिया हो तो इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। सो रेडियन में कैसे, अगर 25 डिग्री है तो उसको कैसे करेंगे, पाई बाय 180 इंटू 25 डिग्री। ठीक है, हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब पाई 180 और 25 को हम काटे कैसे, देखो 5 से क्या कट जाएगा, 5 5 25 और 36 5 180। ठीक है, सो आपका यहाँ से आंसर जो आ जाता है वो आपका यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 5 पाई बाय 36। सो आपके जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आपको यही है। बाकी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। यही आपका इसका आंसर है। ओके, क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, फाइंड रेडियन मेजर। ओके, हमें रेडियन मेजर करना है, हमें डिग्री मेजर यहाँ पे दिया हुआ है। सो आपको रेडियन मेजर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडियन मेजर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होता है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। तो हमें क्या करना है, अब डिग्री मेजर को हमको बस इसमें यहाँ पे पुट करना है तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमें 30 मिनट्स दिया हुआ है। अब 30 मिनट्स को जब हमको अगर मिनट्स डिग्री में चेंज करना है, 30 मिनट्स को अगर हमको डिग्री में चेंज करना है तो अगर आपको पता है, ये आपको ध्यान रखना है, 30 को आप 60 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 1/2 ये डिग्री आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 30 मिनट्स को हमने डिग्री में अगर चेंज करना है तो 1/2 डिग्री उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -47 डिग्री इंटू 1/2 डिग्री। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये आएगा। अब देखो ये हमें यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हमको चेंज करना है तो उसको कैसे करते हैं, -47 इंटू 2। तो -47 इंटू 2 क्या होता है, 94 प्लस 1। आपको आता होगा ना इम्प्रॉपर को प्रॉपर में करने में। तो 47 इंटू 2 94 प्लस 1 95। सो -95 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा यहाँ पे बन गया। अब हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब रेडियन मेजर वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। सो जो हमारा रेडियन मेजर क्या होगा, पाई बाय 180 इंटू कितना हो जाएगा, -95/2। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो जब आप इसको काटोगे तो ये 5 के टेबल से कैसे कटेगा, -95 5 के टेबल पे -19 पे आएगा। ठीक है, और 180 36 पे आता है। ओके, यहाँ पे कैंसिलेशन हमारी हो गई। अब देखो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे मतलब अब देखो मैं इसको नॉर्मली लिखना चाहूँगा। सो पाई बाय 36 इंटू -19/2। अब देखो क्या हमारा ऐसा आंसर क्या आएगा, -19 पाए अपॉन 36 इंटू 2 कितना होता है, 36 इंटू 2 कितना होता है, 72। तो यही आपका आंसर है सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, रेडियन मेजर यही है। मतलब आपको ये आना चाहिए कि आपको अगर मिनट्स दिए हुए हैं तो उसको हम डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो ओके, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 240 डिग्री में दिया हुआ है, हमको क्या करना है, रेडियन मेजर्स का फाइंड करना है। हमें डिग्री में दिया हुआ है, हमको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करोगे, मैं आपको बार बार बताया फॉर्मूला होता है पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब देखो इस फॉर्मूले से हम कैसे सॉल्व करेंगे, 240 डिग्री हमें दिया हुआ है। सो हम इसमें बस सिंपली वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर क्या है, 240 डिग्री। अब ये साफ 2 की टेबल से, मतलब देखो 2 की टेबल से देखो और ईजी करने के लिए उसको और क्या करते हैं, 0 0 काटते हैं। अब देखो 6 की टेबल से कट रहा है, 6 4 24, 6 3 18। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा 4 पाई बाय 3, क्योंकि हमने कैंसिलेशन कर दी। सो यही है इसका रेडियन मेजर, यही आपका इसका आंसर है। थर्ड पार्ट का आंसर आपका यही होगा। बस आपको वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है कैसे चेंज करना है रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। ओके, क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.1 का फाइंड रेडियन मेजर। हमें डिग्री मेजर यहाँ पे दिया हुआ है, हमें इसका रेडियन मेजर फाइंड करना है। सो डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, सो आपको डिग्री मेजर की बस वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। सो पाई बाय 180 हम इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री को 520 डिग्री को यहाँ पे 520 आप डाल दो। ठीक है, अब देखो इसका कैंसिलेशन कैसे होगा, 0 से 0 काट दो। इसको 2 की टेबल से हम क्या काट सकते हैं, येस 26, 2 इंटू 26 52 होता है और 9 18 होता है। सो जो आपको यहाँ से आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 26 पाई बाय 9। यही आपका आंसर है, यही आपका रेडियन मेजर है इस क्वेश्चन का। 520 डिग्री का रेडियन मेजर निकालोगे, यही है। बस आपको वाला फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है।
तो क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पर रेडियन मेजर दिया हुआ है, हमें इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, हमें इसका डिग्री मेजर फाइंड करना है। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यूज़ हमें पाए को 22/7 यूज़ करना है। और देखो, जब भी आपको डिग्री को किसी रेडियन में चेंज करना होता है, सॉरी आपको जब रेडियन को किसी डिग्री में चेंज करना होता है तो 180/पाई इंटू आर आपका फॉर्मूला होता है, मतलब 180 इंटू रेडियन आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो भी आपको दिया हुआ है रेडियन, आपको उसको 180 इंटू 180/पाई से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 11/16 दिया हुआ है। सो हम उसको क्या करेंगे, 180, अब देखो 180/पाई को हमको 22/7 लेना है, तो मैं अगर 22/7 को उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा 7/22। अब इंटू रेडियन मेजर इंटू 11/16 हमें करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको फॉर्मूले के हिसाब से हमने कैसे सॉल्व किया इसको। ओके, अब जब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा लास्ट टाइम, तो उसमें यहाँ पे कैंसिलेशन हम बहुत सारी कर सकते हैं। देखो 11 को हम 22 से काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा। 16 को हम 2 से 4 से भी काट सकते हैं। 4 16 4 4 से 16, और 180 को अगर हम 4 से काटें तो 4 4 से 16 45 और 16 यहाँ पे 4 से कट गया, सॉरी 180 और 16 यहाँ पे 4 से कट जाएगा। सो जो आपका लास्ट में बचता है क्या बचेगा, अब 45 इंटू 7 जब करोगे तो आपका आंसर आएगा 315 डिवाइड बाय 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे डिग्री आ गई। अब देखो जब भी आया आप ऐसे डिग्री को आप ऐसे मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में आप नहीं छोड़ सकते, आपको इसको मिनट्स और आपको सेकंड्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 315 को जो अगर मैं डिवाइड करूँगा, 315 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा, देखो ध्यान से देखना, है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 315 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा, सो 8 3 24 है ना। देखो हमको पूरे ऐसे डिवीजन करना पड़ेगा। 8 3 24 से यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 बचेगा, 7 5 उतारेंगे, सो 8 9 ज़ा 74, सॉरी 8 9 ज़ा 72। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, लास्ट में 3 बचेगा। अब देखो जब यहाँ पे लास्ट में 3 बच रहा है, सबसे पहले देखो यहाँ पे हम ये लिखेंगे 39, जो अगर डिवाइड हो रहा है 39 हमने यहाँ पे लिख दिया, 39 डिग्री आया। ये जो आपको बचेगा वो 39 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 बच रहा है ना, देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है। 3 बच रहा है ना, तो 3 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 180। अब जब ये 180 जो आया है उसको वापस आप 8 से डिवाइड करो। ठीक है, जो 180 आपका आया है ना, 180 जो आपका आया है उसको आप वापस से 8 से डिवाइड करोगे। सो 180 डिवाइडेड बाय 8, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूँगा। ठीक है, 8 2 ज़ा 16, यहाँ 2 बच रहा है, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 2 बचेगा, 0 नीचे आएगा, फिर वापस से 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पे देखो 4 बच रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 22 आ गया, इसका मतलब जो 22 आया है वो हमारा मिनट्स आया है। समझ रहे हो आप, 22 जो आया है वो हमारा मिनट्स आया है। तो 22 को मैं जब यहाँ पे लिखूँगा तो मैं यहाँ पे डैश लगा दूंगा। 22 मिनट्स को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा होगा, आपका सेकंड वाला पार्ट था वो मिनट्स में आपको दिया होता, 30 मिनट्स करके दिया होता, -47 डिग्री और 30 मिनट दिया होता, वो उससे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अब देखो यहाँ पे वापस 4 आ गया। जब तक हम इसको सॉल्व करना है जब तक हमारा आंसर पूरा प्रॉपर नहीं आता था, तो 4 इंटू वापस हम 60 कर देंगे, क्या आएगा 4 इंटू 60 कितना आएगा, 240 हमारा आंसर आएगा। सो 240 जब यहाँ पे आएगा आपको क्या करना है, वापस से 240 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो 240 डिवाइडेड बाय 8। अब 8 को जब 240 को जब 8 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 8 3 24 आ जाएगा, 0, और यहाँ पे वापस 0 बच जाएगा, तो वापस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर देखो 30 बच गया और यहाँ पे पूरा नीचे 0 हो जाएगा। अब हमारी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। जो अभी 30 आया है वो हमारा सेकंड्स आया है, मिनट्स आया था पहले, अब सेकंड्स में से 2 डैश लगाते हैं। समझ में आ गई हमारी कैलकुलेशन हमने कैसे करी है। सो जो आपका आंसर होगा, जो आपको डिग्री में चेंज करना था, ठीक है, वो आपका फर्स्ट पार्ट का यही होगा 11/16 का। बहुत सारे बच्चे इसको 39 डिग्री पे मतलब यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म ही छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आपका आंसर जो करेक्ट वाला है वो ये होगा, जो 39 डिग्री आपका आया है। ठीक है, 315 डिवाइड बाई 8 जब करोगे आपको ऊपर 39 आएगा, फिर जो आपका नीचे रिमाइंडर बचेगा 3 आपका बचा है जैसे है ना, तो 3 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आया। 180 को मैंने वापस 8 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो बचेगा 22 वो हमारा मिनट्स होगा। फिर वापस जो रिमाइंडर बचेगा उसको वापस 60 से मल्टीप्लाई किया, 240 आया, उसको वापस 8 से डिवाइड किया यहाँ पे नीचे। ठीक है, और ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो आंसर आपका आया 30, तो सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। तो 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ओके, क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या करना है, इसका डिग्री मेजर फाइंड करना है। मेरे यहाँ पे रेडियन दिया हुआ है। सो डिग्री मेजर जब आप फाइंड करते हो तो डिग्री मेजर का तो फॉर्मूला होता है, तो आपको जो डिग्री दी हुई है, ठीक है, सॉरी आपको जो रेडियन दिया हुआ है आपको 180 इंटू पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपका डिग्री मेजर ऐसा आ जाएगा। सो कैसे हम सॉल्व करेंगे, 180 इंटू पाई से हम अगर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू -4। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पाई को हमें 22/7 लेना है। सो जब मैं पाई को यहाँ पर 22/7 डालूंगा तो 180 इंटू पाई ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, 7/22 इंटू -4। ओके, अब यहाँ पे जब हम कैंसिलेशन करेंगे, देखो -4 यहाँ पे 2 कट रहा है,
2 यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। और तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है। ओके, सो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा। देखो 180 इंटू 7 कितना होता है, 180 इंटू 7 होता है 1260। अब 1260 इंटू -2 है, सो -2520 -2520 यहाँ पे आ जाएगा। अपॉन नीचे क्या है 11 है, सो आपका यहाँ पे ये बच रहा होगा, ठीक है, पूरा सिंप्लीफिकेशन करने पे। अब हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ते हैं, ये डिग्री हमारी यहाँ पे आ गई है, पर इसको हम यहाँ पे नहीं छोड़ते हैं, इसको और हमको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना क्या है, -2520 डिवाइडेड बाई 11, हमें इसको यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा। क्या होगा 2520। अब देखो जब भी आता है आपको इसको माइनस को, यहाँ पे माइनस की कोई वैल्यू होती नहीं, आपको माइनस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सो 2520 डिवाइड बाई 11 जब आप यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे आंसर। देखो 11, मैं सॉल्व करता हूँ, 11 2 = 22। ओके, यहाँ पे बचेगा 3। अब देखो ये 2 यहाँ पे उतरेगा, 11 वापस 2 = 22, ठीक है। आपका यहाँ पे 10 बचेगा, नीचे 100 उतारोगे, 11 9 = 99, यहाँ पे 1 आपका रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका आया है 229, तो 229 आपके यहाँ पे होगा डिग्री, 229 डिग्री। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर 1 आया है, पूरा अच्छी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ है, सो हम उसको कैसे करेंगे। देखो 1 यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बचता है आप उसको इंटू 60 कर दो, क्योंकि हमें इसको यहाँ पे सेकंड हमको अगर मिनट्स में, अगर हमको मिनट्स और सेकंड में आगे आंसर निकालना है तो हम उसको वापस से इंटू 60 करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब हम वापस से 60 को जो है हम 11 से डिवाइड करेंगे, 60 को वापस से 11 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। सो जब आप 60 को वापस से 11 से डिवाइड करोगे, मैं यहाँ पे करता हूँ, 60 को जब आप 11 से वापस डिवाइड करोगे तो जब आपका आंसर का 11 5 = 55 होगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, है ना, 5 यहाँ पे बचेगा। अब देखो 5 वापस बच गया, यहाँ पे देखो 5 जो आया है, 5 जो हमारा ऊपर आंसर आया है वो आपका होगा मिनट्स, 5 मिनट्स, मिनट्स के ऊपर आप ऐसे डैश लगाते हो, सो 5 मिनट्स, ठीक है। अब 5 यहाँ पे आ गया हमारा, 5 नीचे वापस रिमाइंडर बचा है, अब वापस इसको 5 × 60 कर दो, तो 5 × 60 आप वापस करोगे तो आपका यहाँ पे जो होगा आंसर आएगा वो 300 होगा, 5 6 = 30 हो जाएगा, इंटू 0 वापस कर देंगे तो 300। अब देखो जब ये 300 वापस आया, आप 300 को वापस से आप 11 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे सेकंड्स में भी आंसर निकालना पड़ेगा। ये मिनट्स आया है 229 डिग्री 5 मिनट्स और अब सेकंड्स, तो 300 डिवाइड बाई 11 हम वापस से करेंगे, 300 डिवाइड बाई 11 में वापस से कर रहा हूँ। सो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो 11 2 = 22, ओके, 11 2 = 22 यहाँ पे होगा, 8 बचेगा, अब यहाँ पे 0 उतर रहा है, ठीक है। अब 11 7 = 77। सो यहाँ पे देखो आपका आंसर वापस लास्ट में देखो रिमाइंडर बचा है, पर अब देखो यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हो, आपका 27 आया ऊपर, आंसर आपको 27 आया तो आप यहाँ पे 27 सेकंड्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा डिवाइड अच्छे से नहीं हुआ है, आपने फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व किया है तो फर्स्ट पार्ट आपका अच्छे से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट आपका डिवाइड हो जाता है, ये सेकंड पार्ट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे वापस रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दोगे, ठीक है। आपका जो ये है ये आपका आंसर है, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, पर ये आपका करेक्ट आंसर होगा जब भी आप एग्जाम को सॉल्व करोगे, ओके। सो आपका ये आंसर होगा, बस आपको ये टेक्निक ध्यान रखनी है डिवाइड वाली, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, गलत है, ये वाला आपका आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ओके। सो आपका सेकंड पार्ट का आंसर यही है, ओके। क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रेडियन दिया हुआ है, हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है। सो डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, 180 इंटू पाई इंटू रेडियन मेजर। तो 180 इंटू पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्लियरली आ जाएगा। सो 180 डिवाइड बाई पाई इंटू 5π/3 फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो पाई से यहाँ पे पाई कट जाएगा, 3 वहाँ हम काट सकते हैं, ओके। 3 × 60 180 होता है, ठीक है, 3 6 = 18, ठीक है। तो 60 × 5 क्या होगा, 6 5 = 30 और 300, ठीक है। तो 300 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का, 300 डिग्री इज़ द आंसर। आपने रेडियन को डिग्री में कर दिया है। सो आपको बस मेन ये फॉर्मूला रखना है, बहुत ही ईजी है यहाँ पे, क्योंकि पाई हमें दिया होता है सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है, वरना आपको सेकंड्स और मिनट्स में भी इसको करना पड़ता है चेंज, ओके। सो 300 डिग्री इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। तो क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 3.1 एक्सरसाइज का पार्ट 4 हमें सॉल्व करना है। 7π/6 को हमें डिग्री मेजर में चेंज करना है। डिग्री मेजर का फॉर्मूला ये रहा, 180 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। सो जो रेडियन मेजर दिया उसको 180/पाई से हमें डिवाइड करना है। सो 180 डिवाइड बाई पाई इंटू 7π/6 फॉर्मूले की मदद से हमने सॉल्व किया, ठीक है। पाई से पाई यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या कैंसिल कर सकते हो, ओके। 6 3 से 18 होता है, तो यहाँ पे 30 से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, 30 × 7 से आप करोगे, 3 7 7 3 21 तो 210 डिग्री, ओके। सो आपका यही आंसर है आपका फोर्थ पार्ट का, हमने सॉल्व कर दिया। बस फॉर्मूला को ध्यान होना चाहिए डिग्री में कैसे चेंज करना है। यहाँ पे हमें
पाई पहले से दिया होता है तो उससे कैंसिल हो जाता है। ओके, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। ठीक है, एक व्हील है वो 360 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वो कितना रेडियन टर्न हो जाता है। सो ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। हमें कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन करता है, 360 रेवोल्यूशन ही कट देता है। ठीक है, ओके सॉरी हिल गया थोड़ा कैमरा। ठीक है, 360 रेवोल्यूशन ही कर देता है। अब हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो सॉरी 1 सेकंड, हमें यहाँ पे 1 सेकंड से लेना देना है। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन करेगा, 360 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 1 मिनट में अगर 360 कर रहा है सो 1 सेकंड में डिवाइड बाई 60 विच इज इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन से करेगा। 1 सेकंड में ये 6 रेवोल्यूशन करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ एंगल की, यहाँ पे एंगल कवर इन 1 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट मान लेते हैं एंगल, चलो 1 रेवोल्यूशन ही मान लेते हैं। 1 रेवोल्यूशन में जब इसने 1 रेवोल्यूशन किया तो एंगल इसने कितना कवर किया, एक जब रेवोल्यूशन करेगा तो सर्कल कितना एंगल कवर करता है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को अगर मैं रेडियंस में लिखना चाहूँ तो 2 पाई होता है। ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके देख लेना, 2 पाई आपका आएगा। अब देखो, अब एंगल कवर्ड इन, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल कवर्ड इन 6 रेवोल्यूशंस। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 रेवोल्यूशन में अगर वो 2 पाई रेडियन करता है तो 6 रेवोल्यूशन में कितना करेगा, 6 इंटू 2 पाई, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो 6 एक नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड में हमें निकालना था ना, हमें रेडियन निकालनी है 1 सेकंड में। ठीक है, तो 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन करता है वो, तो 6 रेवोल्यूशन अगर वो मतलब अगर एंगल 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री हो रहा है विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो एंगल कवर्ड इन 6 रेवोल्यूशन कितना होगा, 6 इंटू 2 पाई। सो 6 इंटू 2 पाई आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 पाई रेडियंस। तो आपको यही हमें रेडियंस निकाले थे इन 1 सेकंड, तो हमने निकाल दिया। अगर आपको इन मिनट में ही दिया होता तो आप 360 इंटू 2 पाई कर देते तो आपका आंसर उससे आ जाता। तो 12 पाई रेडियन हमारा आंसर है। इजी था क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। हमारे पास क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 3.1 का। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो देखो आपको डिग्री मेजर में एंगल ढूंढना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेट एंगल बी थीटा। ठीक है, थीटा हमारा रेडियन में होगा, मैं यहाँ पे रेडियन लिख देता हूँ। ठीक है, और देखो आपको पता होगा थीटा हमारा क्या होता है, थीटा का आपका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है आपका। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस होता है थीटा। तो थीटा हमारा आपसे क्या यहाँ पे क्या निकल जाएगा, आर्क हमें क्या दिया हुआ है 22। ठीक है, और रेडियस हमें क्या दिया हुआ है 100, और ये हमारा है रेडियन में। ठीक है, तो थीटा हमारा 22/100 आ गया। अब देखो थीटा को आपको अगर ये रेडियन में आपको उसको डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री मेजर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 180 बाय पाई इंटू रेडियन। ठीक है, तो रेडियन हमें क्या दिया हुआ है 22/100। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे पाई को 22/7 ले लेंगे, 180/22/7। ठीक है, इंटू 22/100। ठीक है, यहाँ से देखो एक 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, यहाँ से 22 से यहाँ पे 22 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, मैं आपको इसको 7 को ऊपर ले जाता हूँ, 18 इंटू 7/10। ठीक है, क्या आपको यही बचा 18 इंटू 7/10। तो देखो अब यहाँ से 18 इंटू 7 आपका क्या हो जाता है 126। ठीक है, बाय 10। तो देखो आपका यही आंसर आया है, आपका डिग्री में आंसर है। अब देखो आप इसको डिवाइड जब करोगे, आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो मेन आंसर निकल के आएगा, जो मिनट्स में आपका आंसर निकल के आता है ना। तो जो आपका मिनट्स में आंसर जो निकल के आता है डिवाइड करके, अब जब डिवाइड करते हो तो आपका आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट्स। आपका 12 डिग्री 36 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। आप करके इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इसको डिवाइड करके आप चेक करना, आपका 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो देखो हमें लेंथ निकाली है माइनर आर्क की। तो देखो सबसे पहले हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो देखो 40 सेंटीमीटर अगर डायमीटर दिया हुआ है तो मेरे पास रेडियस क्या आ जाएगी 40/2। रेडियस हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। अब देखो हमें यहाँ पे क्या भी दिया हुआ है, कॉर्ड हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो हम यहाँ पे क्या, देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये एक रफ सम सर्कल बना लेते हैं।
ठीक है, थोड़ा रफ सा है, इसमें ध्यान मत देना। तो देखो यहाँ पे कॉर्ड आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, ये कॉर्ड मान लो, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और देखो यहाँ पे सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, तो इसकी रेडियस क्या हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों रेडियस ही तो हैं, ये 20 सेंटीमीटर हो गए। अब क्या ये आपको इक्वलेटर ट्रायंगल दिखा है, इसकी दोनों तीनों साइड इक्वल है, तो इक्वलेटर ट्रायंगल के एंगल सारे सेम होंगे, ठीक है। तो इक्वलेटर ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो हम इसको नाम देते हैं OAB। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, सारी साइड इक्वल है, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अब यहाँ पे अगर ये इक्वलेटर ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो इफ इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, तो एंगल जो आपका AOB है, एंगल AOB जो आपका सेंटर में एंगल बन रहा है ना, क्या वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 60 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, रेडियंस में हम और क्या लिख सकते हैं उसको, π/3, ठीक है। हम 60 डिग्री को π/3 भी लिख सकते हैं। अब देखो हमें आर्क की लेंथ निकालनी है ना, तो आर्क हमारे पास, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल हमें π/3 यहाँ पे हमने निकाला है, π/3 इज इक्वल टू आर्क हमें निकालना है, ठीक है, अपॉन रेडियस हमें क्या दिया हुआ है 20, ठीक है। तो आपका यहाँ से आर्क क्या निकल के आ गया, आर्क इज इक्वल टू 20 π/3। तो यही आपका आंसर है, आपका आर्क यहाँ से 20 π/3 निकल के आ गया, ठीक है। हमें आर्क ही निकालना था, तो आपका फॉर्मूला यूज करके यहाँ से आर्क निकल चुका है। ओके, सो हमारे पास क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे 3.1 का, ठीक है। इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो देखो हमें यहाँ पे एंगल दिए हुए दो, 2 सर्कल्स हैं, उन दोनों के एंगल सेंटर के हैं, और आर्क ऑफ द सेम लेंथ, हमारे पास लेंथ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क की लेंथ हमारे पास सेम है, तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R, जहाँ पे L हमारा आर्क की लेंथ होती है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें रेशियो ऑफ रेडिया ही निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमें L1, हमें यहाँ पे देखो थीटा एक एरिया हुआ है, थीटा में एक 60 डिग्री और एक 75 डिग्री है। तो 60 डिग्री को जब आप रेडियम लिखोगे तो आप π/3 लिख सकते हो, ठीक है। और 70 डिग्री को जब आप रेडियम में चेंज करोगे तब ये आपका आएगा 5, ये 5 है ना, 5π/12, ठीक है, आपका 5π/12 आएगा, ठीक है। रेडियन में चेंज करना तो आपको आती है वो डिग्री में, डिग्री मेजर को चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री π/3 आ गया और 70 डिग्री आपका 5π/12 आ गया। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे आर्क की लेंथ, मतलब L1, मतलब 60 डिग्री वाली आर्क की जो सर्कल है उसकी आर्क की लेंथ L1 हमारे L2 के इक्वल दी हुई है दूसरे वाले सर्कल के, जिसका सबटेंड एंगल ये जो 70 डिग्री कर रहा है बीच में, ठीक है। तो L1 L2 हमें यहाँ पे सेम दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे L1 हमारे पास क्या है, L1 अगर हम यहाँ से निकालें तो L इक्वल टू R इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो R1 हमें इसको ले लेते हैं क्योंकि हमें ये निकालना ही है इसका रेडियाई का रेशियो, ठीक है। R1 और इंटू एंगल π/3, ठीक है, ये 60 डिग्री वाला हो गया, एंड यहाँ पे L2 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, R2 इंटू 5π/12, ठीक है, यही हो गया। अब देखो L1 L2 हमें इक्वल दी हुए, तो L1 L2 को हम यहाँ से अगर इक्वल कर दें तो R1 π/3 इंटू π/3 इज इक्वल टू, सॉरी ये R2 है, R2 5π/12, ठीक है। देखो यहाँ से पाए से पाए तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम 3 और 12 को 4 से कट कर सकते हैं, ठीक है। 3 4 से 12 होता है आपका यहाँ पे। तो देखो R1 इज इक्वल टू R2 इंटू आपका यहाँ पे क्या आ गया 5/4, ठीक है। तो R1/R2 आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया 5/4। तो देखो यहाँ से R1 और R2 आपका 5/4 निकल के आ गया, तो यही आपका रेशियो है, ठीक है। तो R1 रेशियो ऑफ रेडियस हम यहाँ लिख देंगे, रेशियो ऑफ रेडियस आपका यहाँ पे 5:4 निकल के आ गया, तो यही आपका यहाँ पे आंसर है। ओके, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.1 है और 7th क्वेश्चन है। तो देखो इसमें है फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे रेडियन थ्रू विच
पेंडुलम स्विंग, सो हमें पेंडुलम स्विंग दिया या पेंडुलम दिया हुआ है इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ का यहाँ पे क्या मतलब है, ये पेंडुलम है समझ लो, ठीक है, ये पेंडुलम ऐसे आपका स्विंग होता है, ठीक है, तो लेंथ ये वाली आपकी लेंथ है, तो ये लेंथ हमारी क्या है पेंडुलम की, अगर देखो मैं इसको पूरा मैं सब घुमा दूं तो ये आपकी क्या है, ये आपकी रेडियस बन रही है सेंटर से, है ना, तो ये सेंटर से आपकी रेडियस है, तो ये आपकी लेंथ जो दी हुई है वो रेडियस दी हुई है, और टिप जो आपको दिया हुआ है वो ऐसे आर्क बना रहा है, और उस आर्क की यहाँ पे लेंथ दी हुई है आपको 10, 15 और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम फर्स्ट में देखेंगे 10 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ पे फर्स्ट है ना, तो यहाँ पे आपको लेंथ जो दी हुई है 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और रेडियस आपको दी हुई है 75, रेडियस आपको सब में 75 दी हुई है, ठीक है। तो आपका एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L/R, ठीक है, तो आपको थीटा ही तो निकालना है यहाँ से, तो थीटा आपका 10/75 यहाँ से निकल जाएगा, और थीटा आपका रेडियन में है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा इज इन रेडियन, ठीक है। तो 10/75 आपका यहाँ से क्या आ गया, 10/75 आपका यहाँ से 2/15, यहाँ से अगर आप इसको कट करोगे रेडियन, तो आपका इसका यही आंसर है। हम सेकंड और थर्ड पार्ट दूसरे वीडियो में करते हैं। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर चुके हैं, सेकंड पार्ट 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, यहाँ पे लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है ना, और रेडियस आपको यहाँ पे सेम 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट जाकर देख सकते हो और समझ सकते हो हमने लेंथ और रेडियस कैसे ली है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R। अब देखो यहाँ पे L आपको क्या दिया हुआ है 15, और R रेडियस आपको दी हुई है 75, ठीक है। L यहाँ पे आर्क की लेंथ है, ठीक है, आर्क की लेंथ है, लेंथ ये आर्क की लेंथ है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला, और थीटा आपका यहाँ पे रेडियन में, सॉरी थीटा आपका यहाँ पे रेडियन में हम यहाँ पे लिख देते हैं थीटा इज इन रेडियन, ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो ये आप इसको जब कट करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा 1/5, तो आपका यही आंसर है 1/5 रेडियन, ठीक है। तो अगर आपकी लेंथ 15 सेंटीमीटर और रेडियस आपकी 75 सेंटीमीटर, तो आपका थीटा रेडियन में 1/5 रेडियन आएगा। तो हम इसका थर्ड पार्ट अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप देख लेना नेक्स्ट वीडियो 21 सेंटीमीटर वाला पार्ट। हमारे पास क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 का है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75, लेंथ यहाँ पे हमने आपको बता दिया रेडियस है, ठीक है, रेडियस है यहाँ पे, और रेडियस कैसे आप अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट में जाकर देख सकते हो, जब हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। अब हम थर्ड पार्ट करने वाले, हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया 21 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पे अब लेंथ 21 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, लेंथ यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है, और हमें रेडियस जो है 75 सेंटीमीटर है। तो हमें एंगल निकालना है थीटा विच इक्वल टू L/R आपको होता है, और L यहाँ पे आर्क की लेंथ है, ठीक है। तो ये आर्क की लेंथ यहाँ पे 21 है, और हमारे पास 75 यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। तो अब देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब आप कट करोगे, तो आपका ये एंगल मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे थीटा जो हमने लिया है ये रेडियन है, ठीक है, थीटा आपका रेडियन होता है, रेडियन मेजरमेंट निकलता है। तो आप जब इसको कट आउट करोगे तो आपका 7/25 इसका आंसर आएगा, तो 7/25 इसका आंसर है रेडियंस, ठीक है। तो आप अगर आपको ये समझ नहीं आया कि हमने रेडियस को 75 क्यों लिया है, तो देखो आप फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में तो लेंथ दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, लेंथ इज 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेडियस को 75 लिया है सारे पार्ट्स में, तो आप देख सकते हो कैसे किया है। तो हमारे यही इसका आंसर है 7/25, अगर हमारी लेंथ 21 सेंटीमीटर है।